सरप्राइज देने वाली है ये, घर वालों को बहुत तकड़े वाला सरप्राइज देने वाली है ये। अच्छा, मतलब पीछे पीछे आ रहा है कि बताने के लिए बोल ना दे कुछ भी है। तो गाइस गुड इवनिंग, और आज कर रही हूँ मैं ब्लॉग की शुरुआत। मैंने सोचा आज मैं करती हूँ, हमेशा ये करते हैं। तो डोसा की तवा मैंने ले ली है। अब इस नए तवा में देखते हैं डोसा बना के कैसे बनता है। तो देखते हैं शुरुआत करके, बाकी आगे 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 देखते हैं। कुछ सरप्राइज देने वाली हूँ मैं बहुत जबरदस्त, तो प्लीज ब्लॉग के साथ बने रहें बिल्कुल। और सुंदर सुंदर डोसा बना के दिखाते हैं इस तवा में आज। तो हे गाइस गुड इवनिंग, कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। और डॉली भैया मैं क्या कहती ब्लॉग की शुरुआत मैं करूँ, मैंने कहा ठीक है करके देखो। डोसे का तवा हाथ में पकड़ा हुआ, डोसा बनाते हैं ठीक है। और इसके बाद भाई आपको वीडियो के लास्ट में बहुत तगड़े वाला सरप्राइज, एक कहानी क्या मतलब एक बिजनेस बताया डॉली को। वो बिजनेस क्या है क्या नहीं है, कैसी चीज़ों का है, आज कहीं से ऑफर आया है, कहाँ से ऑफर आया है, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है जी, तब तक डोसा एंजॉय करते हैं। कहते हैं अब हर दिन तुझे वीडियो बनानी है तो तू भाई खुद से शुरुआत कर ले। ठीक है, जैसे होगा धीरे धीरे तो गाइस शुरुआत करते रहेंगे तो हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो इंसान सीखता ही रहता है ना। हाँ थोड़ा सा लाउडली बोलो, थोड़ा सा और लाउडली बोलो। हाँ वैसे आवाज बड़ी तेज निकलती है ब्लॉग कैमरा आते ही आगे। मेरी कैमरा आते सही में सही कहते हो कि थोड़ी झिझक आ जाती है, तो कैमरा के कारण थोड़ी स्लो आवाज हो जाती है। चलो डोसा बनाओ, उसके बाद फिर करते हैं बात। नया तवा रख दिया भाई डोसे के लिए। अब देखो डोसा कैसा बनेगा। इस पे देसी घी में डॉली बना रही है डोसा। ये नया नया है ना, थोड़ा इसलिए घी डाल रही हूँ कि मुझे भी इसका ना पता नहीं है कि कैसे इसमें बनेगा चीज। ट्राई करके देखो, इसीलिए इसमें घी डालना जरूरी है। डोसा बिल्कुल तवा बिल्कुल वो बना हुआ है। सांभर और ये बनी हुई है चटनी, सांभर चटनी और डोसा। देखते हैं कैसे फ्लिप हो रहा है। वाह, एक ही बार में फ्लिप हो गया भाई। हाँ तो फ्लिप तो हो जाएगा, यानी कामयाब है तवा कामयाब है भाई। तो भाई काफी बड़ा तवा है भाई, बहुत बड़ा तवा है। इतना बड़ा बनाऊंगी। ये नॉर्मल तवा है और ये देखो इतना बड़ा ये तवा है। हाँ आप बड़े वाला बना के दिखाइए, चित्र को मानता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो आ गया डोसा लवर भाई, इसको तो आप नाश्ते में थोड़ा मैंने कम कर दिया, लेकिन इसको तीनों टाइम चाहिए बस। अगर बच गया तो अगले दिन भी चाहिए। लंच डिनर मतलब ये स्कूल में भी भाई पहले डोसा बनता है, उसके बाद पहले ही बोल देता मम्मी स्कूल में भी देते नहीं। हाँ, अगले दिन के लिए पहले बोल देता है कि अगले दिन के लिए रख के फिर मुझे आ दो। हाँ डोसा लवर है सबसे। ये बन रहा है सही गोल, ये देखो बिल्कुल एकदम ये परफेक्ट बना है, एकदम राउंड 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 स्टॉप। भाई ये देखो फर्मेंट सही हुआ, ये देख क्या जाली बनी है भाई। ये क्रिस्पी होगा डोसा, ये मैं क्रिस्पी होगा, साइडें छोड़ने लग गया। पहले भी अब डोसे की रेसिपी दे चुके हैं, 2 बारी डोसे की रेसिपी दे चुके हैं भाई। इतनी आराम से निकल रहा है, तोड़ दिया। अरे नहीं, मैं ऐसे ही कर रही थी, हल्की सी बोले लो कहाँ ही तोड़ा नहीं है। अच्छा देखो देखो थोड़ा कहाँ थोड़ा दिखाओ, उसको फ्लिप करके दिखाओ। अभी थोड़ा सा ये भून तो जाए अंदर, मतलब पक जाए। कोई बात बैंगन है भून रहा है। ओ टा नहीं हुआ, मैंने कहा तो था पकने दो, आप नहीं कहते इसको फ्लिप कर। क्रिस्पी नहीं हुआ तो क्रिस्पी हो जाएगा पुत्र। सुपर क्रिस्पी चाहिए मुझे। सुपर क्रिस्पी तो इसको तेज ही गैस पे जलाएंगे हम। आलू की स्टफिंग नहीं है हमारे पास, सांभर है, चटनी है, वो भी नारियल वाली। आलू की चटनी ना मैं तब बनाऊंगी जब आलू मेरा का भरता मतलब हाँ, स्टफिंग बोलते हैं, भरता बोलते हैं। हाँ। मैं उस दिन बनाऊंगी जिस दिन सार्थक घर में रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आलू की स्टफिंग सार्थक को पसंद है। आप लोग थोड़ी सुन के खाते हो, वो प्रॉपर तरीके से खाता है, इसलिए अच्छा। जिस दिन वो छुट्टी करके रहेगा, मीन्स खाने का मतलब भी बता थोड़ा सुन के मीन थोड़ा खाते हो आप आलू, क्योंकि आप कहते हो ठीक है उतना ही ठीक है। मेरे को बिना आलू का ही अच्छा। हाँ इसीलिए तो मैंने भी सार्थक के हिसाब से बनाऊंगी ना, उसको सारे डोसे में आलू प्रॉपर तरीके से चाहिए होते हैं, इसीलिए मैं आलू प्यारा वाला बच्चे को खिलाऊंगी ना। ये लो क्रिस्पी हो रहा है, तो गाइस बहुत क्रिस्पी हो गया ये वाला, क्रिस्पी हो रहा है काफी, मतलब तवा काफी अच्छा है, डोसा बहुत अच्छा बन रहा है, क्रिस्पी बन रहा है एकदम। और इतनी भूख लगी कि बताने का टाइम नहीं मिला, फटाफट खा लिया है। और अब ये पूरा होगा ना डोसा कंप्लीट, तो मेरी साइड अपने आप ही छोड़ देता है। ये देखो तवे में इतना सही है कि साइड। अब ये पहली बार बन रहा है नहीं, अब ये इसमें जब तेल रस से जाता है ना तो ये और अच्छा बन जाता है तवा। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा बन रहा है, ये देखो। तो फिर हनीकॉम वो वाला है, पलट को इसको फ्लिप करो।
अभी फ्लिप करूँ, कच्ची होगी फिर आपको कच्चा तूने फ्लिप कर दिया। रुक जाओ करारे 2 क्रिस्पी करके फ्लिप करते हैं। अभी करेंगे 2 मिनट चल रहा है वो सोना क्यांश के पास। हाँ अभी चलते हैं, 2 मिनट बना लूँ। बना लो। तो जो रील तेरी डाली थी ना अभी हो गया तकरीबन। मेरी नहीं बोलो, अपनी भी बोलो। तो गाइस एक रील डाले काको फैमिली व्लॉग में, देख लेना, अभी डाली है और 5000 व्यूज आ गया उसमें तकरीबन 40 मिनट के अंदर। आज मेरी भाई मतलब भाभी कह रही थी भाभी और भाई की बेटी का जन्मदिन है, तो मैंने कहा अन्नी चलो दोनों, मतलब वैसे प्यार से हम उसको हन्नी बोलते हैं, नाम समझते हैं। हाँ समझते हैं। तो मैंने कहा चल 2 मिनट एक रील बनाते हैं, उसको भी बड़ी शौक है रील बनाने का, कि तो वही ठीक है। हमने बनाया, कसम से बहुत अच्छा चल रहा है रील, बहुत अच्छा। उसको डांस भी बहुत अच्छा आता है करना। डांस भी आता है। तो गाइस फ्लिप हो गया ये डोसा, मतलब वैसा क्रिस्पी नहीं बनता जैसे आप बाजार वाला वो जो होता है उनके तवे, तो लोहे का आयरन का तवा होता है और कम से कम 100 किलो का एक तवा होता है। हाँ। पता है तुझे? जो डोसे वाले के बड़े बड़े तवे हैं जिसमें 7-7 8-8 डोसे बनते हैं, 100 किलो का एक तवा होता है उनका। 100 किलो का एक तवा होता है। हाँ वो लोहे का होता है। ये कौन सा वाला, ये लोहे का है, क्या चीज है ये पता नहीं, कोई मेटल मिक्स है, स्टील है, क्या है मुझे नहीं पता। सुनो हो गया, बन गया। पीछे लाइट तो चला दो बाबू, लाइट जलाते हैं। बन गया, बस रह गया थोड़ा सा। चलो आप भी आ जाओ खाने के लिए। भैया हमने खा लिया, बहुत बढ़िया टेस्टी बना है। अब ये जो बड़े बनते हैं ना, नवेदम में जो डोसे हमने खाए थे नॉर्थ प्लेस में हैं, वो उसमें बड़े बड़े डोसे बनते हैं। जो टेम्पल स्ट्रीट के हैं वो छोटे हैं। आजकल आयरन के छोटे तवे आए हुए हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने देखे थे। अच्छा। जो टेम्पल स्ट्रीट वाला बनाता ना, वो उसका साइज डोसे का छोटा होता है। पता तुझे कितना छोटा डोसा होता है? खा के नहीं आए थे अभी पीछे हम। फोल्ड था, सामान था, तो ध्यान नहीं देते ना। वो तो साइज देख लो ना, इतना मस्त है बंदा, तो क्या ध्यान देते। वो जितनी नॉर्मल प्लेट होती है ना रोटी वाली, उतना बड़ा था। अच्छा। और वो डबल था उससे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, सही बताऊं, आपने ध्यान दिया होगा ना, क्या बड़ा सोच समझ के खाते हो। हम तो फटाफट आया तो घबा दे, आने दे बेटा चल, आने दे बेटा चल। ये वाला भाई ये डिस्पोजल अभी यहीं पे रखा हुआ है, जगह ही नहीं है रखने की। जगह ही नहीं है। रोज लेके जाना, रोज लेके फिर तो जो होता है। इसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ये कहाँ पर है? कह रहे मैं आई थी निक्की, बस वैसे कुछ बात करने, कुछ काम के बारे में पूछने, कुछ अपना काम बताने, कुछ अपनी चीजें में। क्या अपना काम क्या बताने तेरे को? कुछ मैं भाई अपने दिमाग में सोच रही थी, निक्की को देख देख के मैं सोची थी कुछ मेरे को भी। इसके पेट में नहीं, मेरी पेट में दर्द हो रही है यार बहुत ज्यादा, मैंने उससे कुछ खास बातें करनी है। तो मैंने कहा हाँ, मैं क्या बताती हूँ निक्की को, कुछ बातें करनी थी, इसलिए इससे अच्छा पेट में दर्द हो रहा था इनके, पेट से कैसे सलाह लेते हैं, क्या डिसीजन दे रही है, थोड़ा पूछ लेती हूँ। ये मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जब बस है कुछ, ये मुझे बता रहे थे कोई बात, मैंने कहा चल मैं भी जरा पूछ के आऊँ तभी जाके होगा। मतलब नहीं, बीच में सरप्राइज देने वाली है ये, घर वालों को बहुत तकड़े वाला सरप्राइज देने वाली है ये। अच्छा, मतलब पीछे पीछे आ रहे हो कि बताने के लिए बोल ना दे कुछ भी है? नहीं, मेरे को ये इससे मैंने पूछा, इससे ये कह रहा है कि मम्मी नीचे चले गई है। मैं कहा भाई अब तो नहीं बोला, नहीं ये अंदर ना अपना काम कर रहे थे कुछ फोन में बैठ के। क्या काम है ये बताओ, बाकी बातें छोड़ो, बस बता दो बता दे भाई, सरप्राइज। हाँ बता दे, बता दो। एक मैडम है, वो आई थी, सब्सक्राइबर है हमारे, कपड़े वगैरह उनके ना, उस हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया से ड्रेसेस वगैरह, लेडीज टॉप, गाउन, टॉप आते हैं, जैसे मतलब ड्रेसेस होती है ना, टॉप वगैरह, जीन्स वगैरह आती हैं, इम्पोर्टेड जीन्स हैं, सारी इम्पोर्टेड टॉप है। तो उन्होंने मेरे को सैंपल दिखाए थे, आए थे वो, कह रहे भैया आप वैसे कुर्ता पजामा बनवाने आए थे वो अपने बेटे का। तो किसी के लिए गाड़ी में सैंपल लेके जा रहे थे, आए मेरे पास, कह रहे कि फिर मेरे उससे बात करने लगे, भैया ये आपकी शॉप है? मैंने कहा भैया हाँ जी। तो कह रही इतनी सी जगह भाभी को दे दो आप। मैंने कहा भाभी को दे दो? हाँ। मैं कहा क्यों? कह रही अरे डॉली दीदी भी तो आपके साथ काम करती, मतलब वो है। तो मैंने कहा क्यों? एक्चुअली मैं शुरू में जब मैंने सिलाई वगैरह सीखी थी, इनको बहुत बोला था बुटीक वगैरह खोल लो, कहते मुझे पहले अपना काम सेट करने दे, बाद में सोचेंगे। इसको लेडीज बुटीक तो काम आता है, सारा सिलाई वाला। तेरे सूट भी बनाए हुए ना, तेरे सूट भी बनाए ना इसने, बहुत डॉली ने सिलाई का काम करती थी साथ में पहले। बहुत कस्टमर थे यहाँ, बल्कि मैंने आके खोल लेती ना, तो अभी तो सही में आपसे शायद आपने खोल नहीं दिया ना। कहते नहीं का काम चल जाता, कहते नहीं मैं घर में आके भी 2 साल किया, मैंने यहाँ पे भी सिलाई की है। वो छोड़े नहीं थे मेरे कस्टमर, इतने बने हुए थे। इसके कस्टमर आंटी है कितने बनी हुई थी, बहुत घर में मैं दे आती थी। पंख गिरा हुआ है कुछ तेरा इस पे, ये रहा पंख था। पता है वो दीदी वो कह रही है कि इतनी बड़ी शॉप है, एक साइड से ना एरिया छोटा सा, यानी कि 6 बाई कितने का एरिया आप दे दो,
मैं यहाँ पे पूरे डिस्प्ले कर देती हूँ, टॉप वगैरह सारी चीज़ें जीन्स वगैरह कर देती हूँ। डॉली उनको दीदी को बिठा दो साथ में, वो लेडीज संभाल लेंगी, आप जेंट्स संभाल लेना। तो सही है काम तो। और कह रहे डमीज है आपके पास बढ़िया, डमीज लेडी डमी लगा के ना डिस्प्ले के लिए बाहर बढ़िया सा। आपकी इतनी बड़ी शॉप है, बाहर डिस्प्ले वगैरह सही हो जाएगा। बाहर भी तो हाँ, जगह है। मैंने इसको आके बोला है, तब से इसके पेट में पागल ही हो गई, पेट में दर्द हो रहा है इसके, पेट में पागल हो गई, पेट में दर्द हो रहा है इसके, पेट में दर्द की वजह से पागल हो। अभी सोनिया भाभी को बता के आई थी, अभी तेरे को बता भी ललता भाभी के पास भाग जाएगी, देखियो। हाँ, मैंने कहा चलो पूछूं जरा क्या थोड़ी अपने से। कह रही घर वालों को सरप्राइज दे दूंगा। मैं कहा ये सही है, बता दो बंदे को, फिर कहेंगे मैं सरप्राइज दे रही हूँ। हाँ भाई, तो इनसे पूछना रहा है, मैं बोलूंगी थोड़ी कि जो बताओ। नहीं, काम तो सही है वैसे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, काम में कोई बुराई थोड़ी ना है। आप जाएंगे, आपको साथ आएंगे। हाँ, मेरी शॉप पे बैठेगी और क्या, सारा दिन बातें करते रहना, तो हमारा बुढ़ापा ऐसे ही निकल जाएगा। अब बुधवार को बुलाया है दीदी ने, जनकपुरी रहते हैं C4E में। थोड़ा सा वही चीजें लाके देखते हैं, करते हैं, उसके बाद फिर दीदी कह रही पहले एक बार ना आके मेरे घर पे आके देख लो, आप कोई बात नहीं, कर लो। और मैंने कहा क्यों दीदी, कह रही मेरी ऐड फिर आप करोगे तो मेरे पास कस्टमर आ जाएंगे। मैं आपकी ऐड करूंगा ही नहीं। अगर मैं आपकी ऐड नहीं करूंगा, बीवी की ऐड करूंगा। हाँ, कह रही नहीं आप रखा देखो, कहती है ना आपका रेंट जाएगा ना कोई चीज जाएगा, आपका कुछ भी नहीं है, बस हल्का डिस्प्ले करनी है और डमीज वगैरह लानी है, 3-4 खर्चा नहीं, कुछ नहीं है। मतलब ये रैक वगैरह जो बनवाओगे, जो डिस्प्ले करोगे, बस उसका होगा। थोड़ा बहुत तो खैर लगता है देखो कोई। हाँ, मैं भी रेडीमेड चीजें रखना शुरू कर दूं, थोड़ा बिजनेसमैन में भी वुमेन बनना शुरू करूं। क्योंकि साथ तक कह रही साथ तक अब जाने लग गया है, वो करने लग गया है, तो मैं कहा ठीक है भाई। अब काकू बड़ा हो चुका है, वो थोड़ा बहुत इसका ही टाइम है। हाँ, बड़ा हो गया, मैं इसका खाना वगैरह बना के पैक करके रख के चले जाते हैं। आगे जैसे सोनिया भाभी है, डालना कहते खुद से वैसे कर लेते हैं। सोनिया भाभी है, कोई भी है बंदा, सही है आइडिया, सही है बिजनेस आइडिया, काम तो अच्छा है, काम अच्छा है। बिल्कुल कपड़े के साथ ही काम है ना, तो आपको ज्यादा नॉलेज है, मेरे को हो ना। और वैसे भी आपका सपोर्ट भी मिल जाएगा ना। करवा दो यार, तो बाद में हम दूसरा वाला खोलेंगे जो ये हम ड्रेसेस लेने के लिए आएंगे वहाँ पे। कहाँ से? इंडोनेशिया से आएंगे। नहीं सारे वो तो, अरे फैब्रिक देखेगी ना भाई, मॉल के अंदर 4-4, 5-5 हजार रुपए का पीस है, इतने सॉफ्ट पीस है उनके। वॉशिंग उनकी क्वालिटी की जो वैरायटी है ना, उनकी क्वालिटी बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। 10 पीस पड़े होंगे ना, वो वाला पीस रख दे अंदर, वो अलग ही नजर आएगा। बहुत मतलब जीन्स की जो वॉशिंग है, जो डाइंग है, और जो फैब्रिक है कपड़े की, जो मतलब प्रिंट हुआ होता है भाई, अलग ही है बिल्कुल, बहुत अच्छी है। एक बेल शेप में दिखाई थी उन्होंने जीन्स, बहुत शानदार थी, बहुत बढ़िया। और हल्के हल्के वुलन में स्वेटर्स वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट नरम, ऐसे वो वाली चीजें थी सारी। गरम भी होते हैं। हाँ, तो गाइस भाई देखते हैं फिर, और इसी के साथ मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड। डॉली को ऊपर अभी लेके जाता हूँ, चाय पीते हैं बढ़िया सी। हाँ, ऊपर आके बताते हैं भाई, इसके चाय बना रहा हूँ मैं भाई, किचन में जा रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ। और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई देखो अभी ये आइडिया आया है, दीदी ने आइडिया दिया है, देखो अब आगे काम कैसे होता कैसे नहीं होता। और क्योंकि ये मेरा सीज़न भी आने वाला है भाई, क्योंकि अभी नवरात्रे ख़त्म होते ही शादियों का सीज़न आ जाएगा। और उसके बाद देखो कितनी सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट भी तो करनी पड़ेगी भाई, एक इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, फिर फिटिंग वगैरह का है, शॉप पे थोड़ा सा अलग डेकोरेशन करना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी तो ये उन्होंने एडवाइस दी है, एडवाइस पे कितना अमल होगा कितना अमल नहीं होगा वो आपको थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। हो सकता है कि क्योंकि अभी काकू का भी देखना है भाई, काकू है छोटा, बैठ के बात करेंगे और जैसे भी डिसीजन होगा भाई करेंगे। और कहीं आप ये मत भाई कमेंट्स कर देना कि आप निक्की को देख के दोबारा से डॉली को काम करने की ये चढ़ पड़ी है वो चढ़ पड़ी है भाई, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ऐसा मतलब हो सकता है कि कमेंट्स आएँ, तो इसलिए बाकी आपकी मर्जी है भाई। क्योंकि देखो बिजनेस हर कोई करना चाहता है। डॉली ने, सोनी भाभी ने जॉब कर रखी है, ललिता भाभी ने कर रखी है, निक्की ने कर रखा है। डॉली तो शुरू से बोल रही थी, शुरू से ही जब हम मेरी रोहिणी में शॉप थी, क्योंकि डॉली को पूरा लेडीज़ काम आता था, कटिंग वटिंग सारी नाप नूप लेना, और बहुत सारी सूट स्टिच भी किया डॉली ने शुरू में। शादी से पहले भी करती थी, शादी के बाद भी इसने किए। तो मेरे को कह रही थी बुटीक खोलने के लिए, रोहिणी में एक शॉप थी तो वहाँ पर ही कह रही थी बुटीक खोलना साथ साथ, तो मैंने मना कर दिया था। फिर बच्चे छोटे थे, फिर इधर दिक्कत वाला काम होता है भाई बहुत सारा। तो बाकी बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर अभी नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको, जैसे मैंने पहले बताया था
कि 3 4 5 6 साल के बाद कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया कुछ करेंगे, ठीक है। और गाइस अब कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।